और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ते और दमकल की गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस भी पहुंच गई। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस ने पूरे स्कूल के परिसर की तलाशी ली है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, कई नामी स्कूलों को बम से धमाके की धमकी दी गई है। तो कई स्कूलों को एक साथ ये धमकी दी गई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक मेल के जरिए ये धमकी स्कूल प्रबंधन को दी गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि बच्चों को वापस घर भेज दिया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस की टीम वहां पहुंची है और स्कूल की अभी जांच की जा रही है। अलग अलग स्कूलों को ये धमकी मिली है। आरके पुरम डीपीएस की इस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के अधिकारी अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे परिसर में सुरक्षाकर्मी यहां मौजूद हैं, साथ ही साथ वहां बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच चुका है। वहीं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार के को भी इसी तरह की धमकी दी गई है। इसके बाद सभी बच्चों को वापस भेज दिया गया है। तो हम आपको उस मेल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो एक आईडी से दिया गया है, scottallanza@gmail.com आईडी से भेजा गया और अलग अलग स्कूलों को भेजा गया है। इसमें बीसीओ स्कूल नजर आ रहे हैं और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, हम वो मेल की कॉपी भी दिखा रहे हैं और इसमें देखा जा सकता है कि कई स्कूलों को यह धमकी दी गई है। देखिए, बिल्कुल बीती रात ये मेल आया था और जब ये मेल देखा गया उसके बाद जो है जानकारी पुलिस को दी गई है। फिलहाल स्कूल को खाली करा लिया गया है, जितने बच्चे आए थे उन्हें वापस भेजा गया है। पुलिस की टीमें जो है वो अंदर है, पूरी तलाशी इसकी ली जा रही है। न सिर्फ डीपीएस आरके पुरम बल्कि पश्चिम बिहार का जीडी गोयनका समेत करीब 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूल है जिनको ये धमकी दी गई है। पूरे जो मेल है उसकी कॉपी जी न्यूज़ के पास है, जिसमें कई सारे स्कूलों को बल्क में भेजा गया है और उसमें प्रिंसिपल को, स्कूल प्रशासन को जो है वो उनकी आईडी पे भेजा गया है। ज़्यादातर स्कूलों के बारे में जानकारी अब धीरे धीरे निकलना शुरू होगी कि जब वो मेल बॉक्स अपना ओपन करेंगे, लेकिन पूरा पैटर्न पहले जैसा ही है कि जो धमकी है पहले भी इस तरीके से दी गई थी और कई बार तो 100 से ज़्यादा स्कूलों को धमकी दी गई थी। लेकिन इस बार भी स्कूलों को दी गई धमकी को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि इससे पहले 2 ब्लास्ट जो है स्कूल बाउंड्री वॉल के पास हुए हैं और ऐसे में इस तरीके की धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और जो मेल भेजने वाला है उसकी तलाश की जा रही है। इससे पहले जो मेल भेजे गए थे वो विदेश से भेजे गए थे, जंपिंग सर्वर का उसमें इस्तेमाल किया गया था। क्या उसी पैटर्न से जुड़ा हुआ ये मेल है या फिर इसको भेजने वाला कौन है, कोई संगठन है या फिर कोई फेक आईडी से ये भेजा गया है, इसकी जांच पुलिस बाद में करेगी। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि स्कूल के अंदर की पूरी तलाशी ली जाए। प्रमोद, जब भी इस तरह की कोई धमकी दी जाती है तो जो एसओपी का बार बार जिक्र होता है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह के एहतियात बरते जाते हैं? देखिए, सबसे पहले जो एसओपी होती है, अगर धमकी दी जाती है तो उस पूरी इलाके को जो है खाली कराया जाता है। बच्चे थे उन्हें घर से, स्कूल से जो है बाहर निकाला गया और जो बच्चे अभी पहुंचे नहीं थे उनके घर पे इन्फॉर्म किया गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे। इस तरीके की सिचुएशन है। बम निरोधक दस्ता आता है, फायर ब्रिगेड होता है, कैट्स की एम्बुलेंस होती है, पुलिस होती है, वो पूरे स्कूल की जो है तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद कोई संदिग्ध वस्तु होती है तो बम निरोधक दस्ता उसे अपने कब्जे में लेता है या निष्क्रिय करता है। उसके अलावा जब पूरी तलाशी लेने के बाद उसे या तो हॉक्स कॉल डिक्लेयर किया जाता है या फिर उसके बारे में अगर कुछ भी संदिग्ध मिलती है और फिर ये कोशिश की जाती है कि जो ये मेल आया था ये कहाँ से, इसका आईपी एड्रेस कहाँ पे था और उसकी जांच की जाती है। क्योंकि अभी तक जितने भी मेल इस तरीके के धमकी देने वाले हैं सारे विदेशों से आए हैं, उनका जो सर्वर है वो कहीं और होता था, मेल कहीं और से किया जाता था, इसलिए पुलिस को पकड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। आज तक पता नहीं चल पाया है कि इस तरीके की धमकी कौन देता है, कोई संगठन है या कोई इंडिविजुअल है। कई बार जो है बच्चों ने भी शरारत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? स्कूल परिसर के अंदर क्या इस वक्त जांच चल रही है? बच्चों को पहले ही घर वापस भेज दिया गया था, क्या सिक्योरिटी चेक वहां पर शुरू हो चुका है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, डीपीएस आरके पुरम के ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर जो है जांच की जा रही है, पूरी तलाशी ली जा रही है। और बड़ी खबर प्रमोद, अपने दर्शकों को यह बता दें कि 40 से ज्यादा स्कूलों को यह धमकी दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। मुझे तो खुद भी नहीं पता, इन्फॉर्म ही नहीं हुआ ऐसा कुछ। पता ही नहीं? नहीं इन्फॉर्म तो हुआ ही नहीं, मुझे पता नहीं, बट मैंने फोन भी नहीं अपना लेकर आई, मुझे नहीं मालूम। सॉरी, प्लीज अब जाने दीजिए। तो अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल यहाँ
पहुंच रहे हैं और देखिए आपको बता दें कि $30,000 की मांग की गई है। मेल के जरिए ईमेल से एक साथ लगभग 40 स्कूलों को यह धमकी दी गई है। दिल्ली और एनसीआर के स्कूल इसमें शामिल है। धमकी मिलने के बाद जाहिर तौर पर अब वहां जांच शुरू हो चुकी है। जो बच्चे स्कूल पहुंचे थे उन्हें घर वापस भेज दिया गया है, लेकिन यह बिल्कुल पुराने पैटर्न पर ही यह धमकी दी जा रही है। इससे पहले भी दिल्ली के कई अलग अलग स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जांच किए जाने पर वहां कुछ मिलता नहीं है। क्या महज पैनिक फैलाना मकसद है? लेकिन इसके पीछे कौन है, ये लगातार सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है। तो दिल्ली का और आसपास के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है एक मेल के जरिए। इसमें DPSR पुरम और GD गोयन का पश्चिम विहार जैसे नामी स्कूल शामिल हैं और इस मेल में $30,000 मांगे गए हैं और विदेश की आईडी से यह दिख रहा है जो मेल भेजी गई है। लेकिन इसके बाद प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बच्चों को वापस भेज दिया गया है। साथ ही साथ कई जगहों पर और हर स्कूल में पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और जो भी सुरक्षा के और जो जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो तमाम यहां पहुंच गई हैं। पड़ताल की जा रही है और पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। सब बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह की धमकियां देकर के जो धमकी भेजने वाले शख्स हैं वो क्या हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ क्या उनका मकसद पैनिक फैलाना है या कुछ और इसके पीछे मकसद है, अब इसकी जांच की जा रही है। तो जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 25 लाख रुपए की मांग की गई है। कई स्कूलों को एक साथ ये धमकी मेल के जरिए भेजी गई है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और 25 लाख रुपए की मांग रखी गई है। एक साथ ये मेल सभी स्कूल्स को भेजा गया है, जिसमें आपको बता दें कि लगभग 40 स्कूल के नाम शामिल हैं जिन्हें ये धमकी भरा मेल आया है। जानकारी के मुताबिक रात के समय ही ये मेल किया गया था। सुबह जब जाहिर तौर पर स्कूल प्रबंधन ने अपना मेल बॉक्स चेक किया होगा, उसके बाद ये जानकारी सामने आई और एक एक करके इस लिस्ट में कई स्कूल्स के नाम जुड़ते चले गए। तो राजधानी दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी और इसके बाद सभी बच्चों को वापस भेज दिया गया है। स्कूल में जिन स्कूलों को धमकी दी गई थी वहां से बच्चों को भेजा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है।